हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 18th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर इमेज मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर मैप एंड एरिया टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इमेज मैपिंग होता क्या है। तो इमेज मैपिंग यानी कि आपके पास एक पर्टिकुलर इमेज है। थिंक ऑफ इट एज अ कि आपके पास एक सोलार सिस्टम की इमेज है जहाँ पर आपके पास अलग अलग प्लैनेट्स देके रखे हैं। आपके पास मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। तो एक पर्टिकुलर इमेज के अंदर आपके पास अलग अलग प्लैनेट्स है। तो आप चाहते हैं कि आप इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स पर जब भी हवर करें, यानी कि आप उसके ऊपर कर्सर या माउस ले जाएं, अपना पर्टिकुलर माउस का पॉइंटर ले जाएं, तो वहां पर एक क्लिकेबल आ जाना चाहिए। यानी कि आप अपने पर्टिकुलर एक सेम इमेज के अंदर अलग अलग पार्ट्स को लिंक करना चाहते हैं या उसके अंदर एक क्लिकेबल लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ हाइपर लिंक। तो आप चाहते हैं इमेज के अलग अलग पार्ट्स को आप एक हाइपर लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, और इसी चीज को हम बोलते हैं इमेज मैपिंग। चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी टैग है, राइट। अब यहाँ पर मैं एक फिगर टैग बना लेता हूँ, फिगर। अब यहाँ पर लेट्स से मेरे पास एक इमेज है, उसे मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड करी थी एसेट्स, एंड यहाँ पर है शेप्स डॉट png, एंड इसे अब मैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे देता हूँ शेप्स, राइट। सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर हमारे पास वेब पेज के ऊपर एक इमेज आ चुकी है। देखिए इस इमेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट सारे शेप्स है। हमारे पास सर्कल है, ओवल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एंड डायमंड है। तो चलिए देखते हैं अब इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर अब हम चाहते क्या है इमेज मैपिंग का मतलब। यानी कि देखिए इस इमेज के अंदर सर्कल है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं सर्कल पर क्लिक करूँ तो एक सर्कल का वेब पेज खुल जाना चाहिए। जब भी मैं ओवल पे क्लिक करूँ तो ओवल का वेब पेज खुल जाना चाहिए। जब भी मैं ट्राइंगल पे क्लिक करूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक ही इमेज के अंदर हमने अलग अलग सेक्शंस को लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। एक हाइपर लिंक प्रोवाइड कर दी, एक क्लिकेबल एरिया हमने डिफाइन कर दिया है फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द इमेज। तो इसी को हम इमेज मैपिंग बोलते हैं। तो चलिए ये किस तरह से पॉसिबल होगा। कुछ नहीं करना है गाइस, आपको इस IMG टैग के अंदर सबसे पहले हमको IMG टैग को मैप टैग से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। IMG टैग के अंदर आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा यूज मैप, यानी कि हम मैप को यूज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर लिख दीजिए हैश, और हैश के साथ आप कुछ भी नाम देना चाहते हैं। लेट से अभी के लिए मैं इसे नाम दे देता हूँ शेप्स, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पर मैंने इसे यूज मैप एट्रीब्यूट दे दिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम फिगर टैग से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक मैप टैग। तो यहाँ पर लिख दीजिए मैप, एंड मैप को क्लोज कर दीजिए। अब मैप के अंदर हम यूज करेंगे आईडी एट्रीब्यूट। अब आईडी एट्रीब्यूट को आपको सेम नाम देना है जो कि आपने यूज मैप एट्रीब्यूट में दिया था, बट यू हैव टू मेक श्योर गाइस कि यू डोंट हैव टू एट दी हैश टैग हियर। आपको विदाउट हैश टैग यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिख दीजिए शेप्स लाइक दिस। इस तरह से आपने मैप टैग से आपके IMG टैग को कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्लिकेबल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया टैग, यानी कि अब हम यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस को पार्ट इमेज के अलग अलग सेक्शंस को लिंक प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया टैग। तो यहाँ पर मैप टैग के अंदर ही आपको लिखना है एरिया लाइक दिस। अब एरिया टैग के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है शेप एट्रीब्यूट, यानी कि आप कौन सा शेप को टारगेट कर लें। तो लाइक अभी के लिए हमारे पास लेट से इस इमेज के अंदर एक सर्कल है, राइट। तो हम एक सर्कल को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो सर्कल को टारगेट कर रहे हैं तो शेप में क्या लिखना पड़ेगा हमें, सर्कल, राइट। इस तरह से आपने लिखा सर्कल। अब दूसरा एट्रीब्यूट आता है हमारा कॉर्ड्स एट्रीब्यूट, यानी कि हम अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगे कि हम इस सर्कल के कौन कौन से एरिया पर क्लिक करने पर हमारे पास इमेज पर क्लिकेबल आ जाना चाहिए, वो लिंक आ जानी चाहिए। तो वो हम कॉर्ड्स एट्रीब्यूट यानी कि कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगे हमारे एरिया टैग को। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉर्ड्स इस तरह से। अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है गाइस जिसे हम बोलते हैं href एट्रीब्यूट, जो कि आप जानते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी URL डालेंगे वो पर्टिकुलर वेब पेज या वो पर्टिकुलर रिसोर्स ओपन हो जाएगा उस क्लिकेबल पे क्लिक करने पर। तो अभी के लिए लेट से मैंने एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स बना के रखी है, circle.html, rect.html। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सर्कल के लिए एक ऑलरेडी वेब पेज बना के रखी है, आप भी बना सकते हैं। उसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस एक हेडिंग डाली है सर्कल करके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं circle.html, यानी कि मैं जब भी सर्कल पर क्लिक करूँ तो circle.html खुल जाना चाहिए हमारे वेब पेज के ऊपर। तो अभी क्या करना है, अब हमें कॉर्ड्स डिफाइन करने हैं। दिस इज द चैलेंजिंग टास्क। तो इस चीज को चलिए मैं आपको करना दिखाता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके पीसी पर या आपके ब्राउजर पर ओपन कर लीजिए MS पेंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ओपन कर दीजिए उस इमेज को जो भी मैंने ओपन करी। लेट से मेरे पास वो इमेज अवेलेबल है, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ अभी।
ओके, तो यहाँ पर देखिए शेप्स वाली इमेज मैंने अपने पेंट के ऊपर ओपन कर ली है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो कॉर्ड्स एट्रीब्यूट के अंदर हमें बेसिकली दो चीज़ देनी होती है। सबसे पहले हमारे सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें उसका एक्स एंड वाई एक्सिस हमें देना पड़ेगा, और उसके बाद हमें हमारे सर्कल की रेडियस बतानी पड़ेगी। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, देखिए एम एस पेंट पर आए। अब देखिए गाइज, मैं जब भी यहाँ पर लेट्स से अभी मैं इसे छोटा करता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे, जब भी मैं इस सर्कल के ऊपर, या देखिए बॉटम पर देखिए यहाँ पर जहाँ मेरे को आपको मेरा पॉइंटर मेरा कर्सर दिख रहा है, वहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जब भी मैं इमेज अपने इस इमेज पर अपना कर्सर मूव करता हूँ तो वहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस सर्कल के सबसे सेंटर पर आइए, और सेंटर पर जैसे ही आपको जहाँ पर लगता है, देखिए मैं यहाँ पर आया, ये मुझे सेंटर लग रहा है इमेज का, ओके। तो अगर आप यहाँ पर सेंटर पर आते हैं तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स नोट करने 99,98, राइट। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कॉर्ड्स एट्रीब्यूट के अंदर, इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 99,98। तो आपको यहाँ पर सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल चुका है गाइज। अब आपको क्या चाहिए, सेंटर पॉइंट मिल गया, अब आपको चाहिए इस इमेज की रेडियस। तो रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, चलिए वो भी समझते हैं। तो देखिए वापस से आ गए हम इस इमेज के ऊपर। अब आपको क्या करना है, इसके एकदम राइट एरिया में आ जाइए, आ गए इसके राइट एरिया में। अब आपको इसका एक्स एक्सिस को नोट करना है। एक्स एक्सिस क्या है, 167। तो 167, और लेफ्ट पे आ जाइए, 167 माइनस इट्स अराउंड 30, ओके। तो लेट्स से अभी मैं कैलसी ओपन कर लेता हूँ। तो क्या है, 167 माइनस 30, राइट, ऐसे ही कुछ था। इक्वल किया तो 137 हमारे पास आ रहा है, इसे माइनस करने पर हमारे पास आया 137। अब ये हमारे पास डायमीटर आ चुका है इमेज का। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। इक्वल किया तो क्या आया हमारे पास, 68.5। तो गाइस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है थर्ड चीज 68.5 विच इज द रेडियस ऑफ अवर सर्कल। सेव कीजिए। अब देखिए सेव करने पर मैंने सेव कर दिया। अब एक काम करिए, आ जाइए अपने वेब पेज के ऊपर। अब देखिए गाइस, जैसे ही मैं इस सर्कल के ऊपर अपना माउस लाता हूँ, अपना कर्सर लाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपका जो कर्सर है, आपका पॉइंटर है, वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर एक क्लिकेबल आ चुका है। देखिए मैं जहां भी सर्कल के अंदर जाऊंगा, देखिए अभी सर्कल से बाहर हूँ तो आपका पॉइंटर है नॉर्मल, पर जैसे ही मैं सर्कल के अंदर लाऊंगा तो देखिए क्लिकेबल टाइप आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बूम गाइस, देखिए आपके पास सर्कल डॉट HTML ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आपने आपकी इमेज को मैप कर दिया है, आपने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया आपके सर्कल को। देखिए वापस दिखाता हूँ, देखिए इस इमेज के अंदर आप कहीं भी चली जाए, ट्राइंगल पे, रेक्टेंगल पे, ओवल पे, कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही आप सर्कल पे आएंगे तो देखिए आपका पॉइंटर अलग ही एक क्लिकेबल बन जाता है। अब जैसे ही आप इसके कोई भी एरिया में क्लिक कर दीजिए, देखिए मैं कहीं भी जाऊंगा इस सर्कल में, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करें गाइस, हमने इसको सेंटर पॉइंट दिया है, इसका रेडियस दिया है, तो आपका इमेज मैप ने इसे उस हिसाब से क्लिकेबल प्रोवाइड करें, राइट। तो आप इसके किसी भी एरिया में क्लिक कर दीजिए, किसी भी एरिया में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लिकेबल होगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए इसने सर्कल डॉट HTML ओपन कर दिया। तो ये तो बात हुई सर्कल की। अब देखते हैं रेक्टेंगल को किस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं मैप, इमेज मैपिंग। अब आपको वापस से एक और एरिया टैग लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए एरिया। अब एरिया के अंदर वापस से आपको कुछ नहीं करना है, शेप। अब शेप की हम बात कर रहे हैं, अब हम टारगेट कर रहे हैं रेक्टेंगल को। तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्ट, एंड फिर से हमें इसके कॉर्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और साथ साथ href में मैंने रेक्टेंगल का ऑलरेडी बना के रखा है, rect.html, राइट। तो चलिए वापस से देखते हैं कि किस तरह से आप इस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वापस से आ जाइए हमारे shapes.png वाले हमारे MS पेंट के ऊपर। अब लेट्स से हम टारगेट कर रहे हैं इस रेक्टेंगल को, राइट, ये येलो वाला जो रेक्टेंगल है इसको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके टॉप लेफ्ट का हमें एक्स एंड वाई एक्सिस चाहिए। तो जो कि आपको क्या है, यहाँ पे क्या है, 215,195। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 215,195। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दे देना है इसे एकदम बॉटम राइट का इसका कोऑर्डिनेट, यानी कि आपने टॉप लेफ्ट से दिया, अब आपको टॉप बॉटम राइट का आपको कोऑर्डिनेट देना है। तो यहाँ पर आ जाइए, और इसका क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, 364,297, 364,297। सेव कीजिए, और बूम गाइस, देखिए अब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इमेज पे तो क्लिकेबल है ही। अब आप जैसे ही रेक्टेंगल यानी कि आपके रेक्टेंगल पर आते हैं तो यहाँ पे भी एक क्लिकेबल आ चुका है। देखिए आप किसी भी सेक्शन पर चले जाइए, आपके पास क्लिकेबल होगा पूरे रेक्टेंगल के ऊपर। अगर मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ, इस पर जैसे मैंने क्लिक करा तो बूम गाइस, देखिए रेक्टेंगल का वेब पेज ओपन हो चुका है। अगर आप सर्कल पे क्लिक करते हैं तो सर्कल का वेब पेज ओपन हो रहा है, आप रेक्टेंगल पे क्लिक कर रहे हैं तो रेक्टेंगल का वेब पेज ओपन हो रहा है। इसी तरह से आप
और भी शेप्स यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन, अगर पॉलीगॉन चाहिए तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल, ये एक तरह का पॉलीगॉन है, राइट। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और एरिया टैग बनाते हैं, राइट। एरिया टैग बनाया। अब यहाँ पर आपको शेप के अंदर लिखना पड़ेगा पॉली, पॉली लिख दीजिए। अब यहाँ पर फिर से हमें इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जो कि हम करेंगे अभी, बट उसके पहले यहाँ पर मैं href, और यहाँ पर भी लेट्स से गाइज अभी मेरे पास कुछ है तो नहीं एक HTML फाइल, तो लेट्स से अभी इस पर क्लिक करने पर भी हम react.html ओपन कर लेते हैं। ओके, ये तो आपको समझ आ ही चुका है, तो आप बना ही लेंगे इसका भी वेब पेज। अभी के लिए मैं इसको पे भी क्लिक करने पर react.html ओपन करना चाहता हूँ। ओके, पर अभी मेन चीज़ है हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए फिर से आ जाइए पेंट के ऊपर, हम टारगेट कर रहे हैं ट्राइंगल को, तो इसके हमको अलग अलग साइड्स के कोऑर्डिनेट्स नोट करने हैं। लेट्स से यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट कितना है 106,201। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए 106,201। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए इसके एकदम बॉटम लेफ्ट पे, और यहाँ पर देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या 38,321। इसी तरह से बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स भी नोट कर लीजिए 175,319। तो यहाँ पे लिख दीजिए 175,319। सेव कीजिए और वापस से आ जाइए अपने वेब पेज के ऊपर। अब जैसे आप इसके वेब पेज पर वापस आएंगे, अब देखिए गाइस सर्कल पे क्लिकेबल है, रेक्टेंगल पे क्लिकेबल है, एंड बूम गाइस ट्राइंगल पे भी क्लिकेबल आ चुका है। कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका वापस से, अब देखिए इस पर क्लिक करूंगा, मैंने आपको बताया कि मैंने ट्राइंगल का वेब पेज नहीं बनाया, इसलिए हमें इसको भी रेक्टेंगल से लिंक कर दिया है। क्लिक करूंगा तो देखिए रेक्टेंगल वाला वेब पेज ओपन हो चुका है। तो इसी तरह से देखिए हमने इस पर्टिकुलर सेम इमेज के अंदर अलग अलग शेप्स को, अलग अलग लिंक्स एंड अलग अलग क्लिकेबल्स प्रोवाइड कर दिए। देखिए सर्कल के लिए अलग है, रेक्टेंगल के लिए अलग है, ट्राइंगल के लिए अलग है। इसी तरह से आप स्क्वायर एंड डायमंड को भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्ट, या तो आप पॉली भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप पॉली यूज़ कर सकते हैं डायमंड के लिए, ओवल के लिए आप सर्कल यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ द इमेज मैपिंग ऑन योर वेब पेज। सो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।